अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। जो आज की वीडियो है इसका टाइटल है भारतमाला। भारतमाला $75 बिलियन प्रोजेक्ट्स। तो ये जी भारतमाला के बारे में वीडियो है। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कहा जाता है कि किसी भी देश की डेवलपमेंट उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से सिर्फ देश को अच्छी रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस नहीं मिलते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब होती है। जब किसी देश में अच्छी रोड्स होती हैं तो उस देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आने जाने में टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। लोग आसानी से कम टाइम में अपनी ट्रैवलिंग को पूरा कर लेते हैं। बिजनेस को फायदा होता है, आप कम टाइम में अपने प्रोडक्ट को देश के किसी भी कोने में भेज देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगती है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए भारत सरकार इस पे बहुत मेहनत कर रही है और उसके लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसमें भारी भरकम पैसा खर्च किया जा रहा है और इस परियोजना का नाम है भारतमाला। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ, और साथ में जानेंगे कि भारतमाला प्रोजेक्ट से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। जी हाँ, चाइना से भी बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास है। पर वही अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करें तो उसमें नंबर 1 चाइना है और भारत टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 20 देशों में भी नहीं है। भारत के रोड नेटवर्क में नेशनल हाईवे का परसेंटेज सिर्फ 2% है। तो भारत की इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना की शुरुआत की है। भारतमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार के रोड्स एंड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की नींव 31 जुलाई 2015 को रखी गई थी। भारत सरकार ने भारतमाला योजना के तहत देश भर में 83,677 किलोमीटर सड़क बनाने का फैसला लिया है। भारतमाला पर काम गुजरात और राजस्थान से शुरू होगा। इसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बारी आएगी। फिर उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में भारत म्यांमार बॉर्डर तक सड़क बनाई जाएगी। भारतमाला के पहले चरण में 550 जिले कवर होंगे। अभी सिर्फ 350 जिलों में नेशनल हाईवे गुजरते हैं। 34 जिलों में सड़कों में लेन बनाई जाएगी, जबकि 35 शहरों में लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 700 जगह पर सड़क किनारे यात्री सुविधा, रोड साइड एमिनिटीज का निर्माण होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 44 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे और 6 नए नेशनल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो पहले से रोड्स, हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हुए हैं उनको और बेहतर बनाया जाएगा। मतलब जहाँ पे 2 लेन रोड है वहां पे ट्रैफिक के हिसाब से 4 लेन या 6 लेन रोड बनाई जाएगी। इसके अलावा पिछड़े इलाके मतलब कि बैकवर्ड एरिया, रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे भी बनाए जाएंगे। 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री की रोड कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे इन इलाकों में टूरिज्म बढ़ सके। इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिलकर बना रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले फेज में इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी प्रोग्राम, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, नेशनल कॉरिडोर टू इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स और कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स को बनाया जाएगा। और इन सब के अलावा बहुत से एक्सप्रेसवे, बाईपास, रिंग रोड्स, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर्स को भी बनाया जाएगा। पहले फेज में 83,677 किलोमीटर में से 34,800 किलोमीटर रोड्स और हाईवे को बनाया जाएगा। पहला फेज 2017 में स्टार्ट हुआ था और 2022 तक फेज 1 को कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया है। भारतमाला के फेज 1 की टोटल कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपए है, यानी कि अप्रॉक्स $75 बिलियन। फेज 1 में 26,200 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर में से 9,000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा।
15,500 किलोमीटर इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट्स में से पहले फेज में 6,000 किलोमीटर का इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा भारतमाला के फेज 1 में 5,000 किलोमीटर का नेशनल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें टोटल 6 नेशनल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा 5300 किलोमीटर बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड में से फेज 1 में 2,000 किलोमीटर के बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा भारतमाला फेज 1 में 2,000 किलोमीटर का कोस्टल रोड और पोर्ट्स रोड्स बनाए जाएंगे और इससे सागरमाला प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे में से फेज 1 में 800 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। इसके अलावा 10,000 किलोमीटर के रिमेनिंग नेशनल हाईवेज भी बनाए जाएंगे। साल 2017 में NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पेंडिंग प्रोजेक्ट को भारतमाला प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दिया गया था। NHDP की नींव 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, जिसके अंतर्गत देश भर में 48,793 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना था, जिसमें से 10,574 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का काम अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में था। तो साल 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट में NHDP के पेंडिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन को भी इंक्लूड कर दिया गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट के फेज 2 में बचे 48,877 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के चलते 24 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के साथ सागरमाला प्रोजेक्ट को भी जोड़ा जाएगा, जिससे पोर्ट्स और कोस्टल एरिया को रेलवे लाइन और रोड से कनेक्ट किया जा सके। उसके साथ साथ देश के करंट कॉरिडोर्स को मोर इफेक्टिव बनाया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट और इनलैंड वाटरवेज के साथ कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो भारतमाला के फेज 1 की कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपए है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भारत सरकार इतना पैसा कहां से लाएगी, तो इसके बारे में भी भारत सरकार ने डिटेल से बताया है। भारत सरकार ने बताया है कि 5,35,000 करोड़ रुपए में से 2,09,000 करोड़ रुपए मार्केट बोरोइंग से आएगा, 1,06,000 करोड़ रुपए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आएगा, 2,19,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड और टोल से आएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने की डेट दिसंबर 2022 रखी गई थी, पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने बताया है कि कोविड-19 के चलते भारतमाला प्रोजेक्ट में 4 साल की डिले हो सकती है, क्योंकि कोविड के चलते 9 महीने कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो पाया। उसके अलावा भारत सरकार के पास टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा नहीं हुआ। उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी भारतमाला प्रोजेक्ट में ज्यादा नहीं हुआ, जिसके चलते भारतमाला प्रोजेक्ट को साल भर के लिए होल्ड में करना पड़ा। पर 2021 के बजट में हमें यह देखने को मिला कि भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किया। इसके अलावा पार्लियामेंट में 2021-22 का बजट अनाउंस करते समय भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि अब तक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपीस के 13,000 किलोमीटर रोड्स के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, जिसमें से 3,800 किलोमीटर रोड्स बन चुकी हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट सरकार और दे देगी और मार्च 2022 तक 11,000 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन का काम भी पूरा हो जाएगा। और देखा जाए तो कोविड के बाद भारतमाला प्रोजेक्ट पे बहुत तेजी से काम भी हो रहा है। भारत ने 18 घंटों में 25.54 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अलावा अब हर दिन भारत में 33 किलोमीटर हाईवे बनाया जा रहा है और 2021 के अंत तक 40 किलोमीटर पर डे हाईवे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो जिस स्पीड से भारतमाला प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, उम्मीद है कि 2024 तक भारतमाला का फेज 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। भारतमाला प्रोजेक्ट के जरिए से पूरे देश में रोड कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ट्रैवलिंग स्पीड बढ़ेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। अभी भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16 से 18% है, पर भारतमाला प्रोजेक्ट के बनने के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट 6 से 8% हो जाएगी, जिससे बहुत से प्रोडक्ट की प्राइस में भी कमी आएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आने से भारत का इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। कम प्राइस में भारत मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को सस्ते दामों में आसपास के पड़ोसी देशों में बेच सकेगा। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को भी फायदा होगा, बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर 22 मिलियन नौकरियां जनरेट होंगी और ये नौकरियां सिर्फ मजदूरों के लिए जनरेट नहीं होंगी, बहुत सी ऑपरेशनल मैनेजमेंट जॉब भी जनरेट होंगी। उसके अलावा जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेंगी वहां भी जॉब जनरेट होंगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू देश के बैकवर्ड एरिया भी डेवलप होने लगेंगे। जब सरकार बैकवर्ड एरिया में रोड बनाती है तो उससे अपने आप ही बैकवर्ड एरिया के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुल जाता है और बिजनेस का रास्ता भी खुल जाता है। तो देखा जाए भारतमाला प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
तो जी वकास भाई वीडियो तो खत्म हो गई जी भाई। तो आप ये जो भारतमाला है इसकी आपको समझ तो आ गई होगी कि ये क्या है। तो आज आप दें आप अपना रिव्यू के इसमें क्या बताएंगे। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इंडिया के लोगों को काफी फायदा होगा इनसे। काफी फायदा होगा, काफी फायदा होगा, काफी नहीं बहुत ज्यादा होगा फायदा। मैं तो कहता हूँ इंडिया बहुत डेवलपमेंट हो जाएगी। ये जो अच्छी बात है ना यार, गरीब लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यानी कि रोजी के जरिए मिलेंगे। असल में तो बात यही है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं ना, इससे इकोनॉमी भी बेहतर होती है, इससे जो एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है ना, जैसे रोजगार जो है उसके वाफर मिकदार में जो है ना वो भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये देखें जहाँ 2 घंटे लगते हैं उधर 1 घंटा लगेगा, रोड ज्यादा होंगे। आपको पता रश होता है, अगर रोड कम हो तो रश ज्यादा होता है, ज्यादा हो तो यानी कि कम हो जाती है, गाड़ी आसानी से चला जाता है। यार हमारे यहाँ सिर्फ एक मोटरवे बनी है लाहौर से फैसलाबाद से लाहौर तक। जी जी। तो जब हम पहले सफर किया करते थे तो कितने घंटे लग जाया करते इसी थे, तरह अब 1-1.5 घंटा लगता है, हम फैसलाबाद से लाहौर पहुंच जाते हैं। वही है ना। तो कितना ये इसके फायदे होते हैं। और बिजनेस जो होते हैं, मतलब कि इंडिया में तो बहुत ज्यादा जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स जो वो तैयार करते हैं, तो उसको मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में नहीं वो पड़ोसी मुल्कों को भी देने का इशारा कर रहे हैं ना भाई, कि आसानी है। हाँ, वहां पर भी आसानी होती है। तो अपने मुल्क में भी फर्ज किया हो उन्होंने, किसी जगह पर ट्रैवल करना हो तो बड़ा आसानी हो जाती है। तो इसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो होते हैं ना, जो मुल्क इस पर जोर देता है उसकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती है। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो मुल्क जो है वो बूस्ट अप करता है, वो तरक्की की तरफ जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसे रिवाज तो बहुत कम है, इसी तो भाइयों खास ज्यादा जानते हैं। ज्यादा आपको पता टूटी फूटी हमारी सड़कें हैं, इतनी खास ज्यादा अच्छी नहीं है, मुरम्मत हो जाती है, गुजारा मुजारा हो जाता है, लेकिन कोई अच्छी भी है, सारी बुरी भी नहीं है। काफी आपको पता मुल्क के दौर से वो जो मंसूबे किए हैं पूरे मुल्क में, उन्होंने जाल बिछाए मोटरवे के, बहुत अच्छे इतने ज्यादा तो नहीं, बहुत नहीं कम ही है, इतने इंडिया के मुकाबले में तो कम। इमरान खान उससे ज्यादा है, वो थोड़ी देर के अंदर उन लोगों ने बना दिया, वो नहीं मसला है। मसला ये है भी वो यानी कि ना मुकम्मल तौर पे ये नहीं मोटरवे ही अकेली, वो लोकल इलाकों में भी वो रोड बिछा रहे हैं भी, इन लोगों को भी फायदा होगा आने जाने का। सबसे पहला तो यही होता है ना कि जो रूरल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर जो हमारी जो ज़राअत की प्रोडक्ट्स होती हैं उनको शहर में लाना एक बड़ा मसला होता है। जब वहाँ से देहातों से विलेज से जो चीजें आएंगी उनको सहूलत मिलेगी तो उनका जो मेन मसला है ना वो हल हो जाएगा। तो इजीली जो है लोग वो ट्रैवल करके आएंगे शहरों में, और शहर में फैक्ट्रीज में या उसमें अपना सारा कुछ वो करेंगे, तो उससे जो इकॉनमी होती है उसको बूस्टअप मिलता है, और ये बड़ा अच्छी चीज होती है। मैं पहले जब वीडियो शुरू करने लगा मैं भारतमाला का मतलब क्या है, तो अब हमें समझ आएगा भारतमाला उन्होंने एक प्रोजेक्ट का नाम रखा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, जिनमें बहुत बड़ा है, बड़े जैसे हमारा सी पैक है ना, सी पैक सी पैक तो मैं अच्छा है प्रोजेक्ट। क्या हो गया आपको? वो चाइना का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान का उसमें क्या है? पाकिस्तान का, चाइना जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है ना, उनका भी है। कितने साल हो गए यार सी पैक को शुरू हुए, मुझे तो कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्या वो कहां पर पहुंची है, उसको क्या वो कहां पर पहुंची है? आपको तफसील दे दूंगा सुबह में। सिवाय इसके कि चाइना को उन्होंने ऑथराइज कर दिया कि वो यहाँ से जमीनें खरीदें और अपनी नेशनलिटी यहाँ से पाकिस्तान से लें। ऐसी कोई बात नेशनलिटी तो नहीं पाकिस्तान की हुकूमत को देनी चाहिए, नेशनलिटी मिल जाए उनको रास्ता लाजमी देना चाहिए, पाकिस्तान की भी आसानी हो जाएगी। असल में वो यही कर रहे हैं कि जो ये सी पैक है उसका यही मसला है। असल में तो नहीं देनी चाहिए। हमारे जो मुल्क के अंदर जो सबसे मेन मसला है ना वो है करप्शन का। ये जो हमारे ठेकेदार होते हैं ना, ये भी करप्शन में सारा कुछ करते हैं, इनको कुछ खा जाता है एमपी एमएनए, कुछ खा जाते हैं महकमे, और जो ठेकेदार के पास आता है 100 में से 25 रुपए आते हैं, उसमें वो क्या करेगा? अब जो है ठेका जिस कंपनी को मिला, इंडिया वालों ने दिया, सोच समझ के दें और अच्छे किसी आदमी को दे, वो जो भाई वो प्लानिंग के साथ काम भाई उनके हम लोगों ने कितने निकासी का कोई निजाम नहीं, तो वो रोड बना रहे हैं। उधर भी इसी तरह है। हमारे यहाँ मैं बताता हूँ हमारे यहाँ क्या हमारे यहाँ क्या होता है। अभी भी रोड बने हमारे इस शहर में,
प्लानिंग का इतना फुकदान है कि आप समझ नहीं सकते। अच्छा, पहले बात ये होती है, जब कोई रोड तैयार करना होता है ना, उसकी जो सारी लाइंस वगैरह होती है ना, वो पहले बिछानी चाहिए। ये करते हैं ऐसा है कि पहले रोड बना देते हैं, फिर एक आ जाता है महकमा, वो उसको रोड को फिर उखाड़ना शुरू कर देता है, बीच में वो जो लाइंस है वो बाद में बिछाते हैं। अच्छा, अगला वो अभी वो कुछ 1-2 साल होते हैं, वो रोड सारा खराब हो जाता है। जो वहां के जो मसले मसाइल होते हैं यूं के तू रहते हैं, कोई इसका सदबाब। ये हमारी जो सोच होनी चाहिए ना, हमारे महकमों की, या हमारा जो सिस्टम होता है, इसकी लंबी सोच होनी चाहिए, 50 साल 100 साल तक के इसको दोबारा ये ना करना पड़े। जो अच्छा काम हुआ था मोटरवे का, जो नवाज शरीफ ने किया था, मतलब कि वो मेरे ख्याल में हम 1997-98 की बात है, तब से वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है। एक लंबी सोच, लंबी प्लानिंग के साथ वो चला। तो अब जो ये इंटरनल होते हैं, जो शहर के अंदर होते हैं, वो जो सारे जो हैं वो रोड्स, वो ऐसे बेकार, मतलब कि एक बना रहा है दूसरा उखेड़ रहा है, ये मसाइल चल रहे हैं उसमें। चाइना ने बनाया था चीचे वतनी से जंग तक, बहुत कमाल का है, 2007 में बना, अभी तक बिल्कुल ठीक है मुकम्मल तौर पे। ये आप देख लें, ये हमारा रोड जो जड़म रोड बन रहा है, तो इसमें वो ना मतलब के चाहिए तो ये था कि जो खाला बन गया ना, उसके बराबर सारा करें। वहां पर खाला उन्होंने बना दिया, और जो रोड है वो उधर से दरमियान में नहीं बना रहे, वो मुकम्मल रोड है, जो खाला वहां पर तक नहीं बना रहे, बड़ा तंग सा बना रहे हैं। जो दरमियान में वो मट्टी वगैरह पड़ी थी ना, वो वैसे ही वो मट्टी पड़ी है, टिब्बे वगैरह लगे हुए, उसका कोई चाहिए था कि रोड के बीच में ले जाते। जो ये पानी होता है ना, जब रोड बनते हैं, वो खाला इसलिए कि जो बारिश वगैरह का पानी होगा वो खाले में जाए, उसको वो बंद कर देते हैं, पानी सड़क पे आता है, सड़क वो एक साल का कोई निजाम इतना। इसमें हमारा आवाम का भी कसूर होता है कि हमें भी अपने मुल्क का जो है ना, वो ये सोचना चाहिए कि इसका हम कम से कम अपने इलाके को तो इस तरह साफ सुथरा रखें। ये भी बड़ा है, ये आवाम को जो है ना, उसमें भी ये शऊर होना चाहिए। आवाम भी जो है हमारी है, वो ऐसी ही है, उसको भी सोचना चाहिए कि हम अपने हमारा लगा ले, ये ऊपर वाला जो बना हुआ है गांव के ऊपर से जा रहा है, आपको देख ले कितना अच्छा, बड़ा बेहतरीन बना। ऐसे लेकिन लोग नहीं ख्याल रख रहे हैं ना, आपको पता है कहीं से वो टूट रहा है पानी। लेकिन भारत के में जी बड़े अच्छे काम हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसलिए तो उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो रही है, और वो बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छी और मैं जब देखता हूँ उनके रोड्स और ब्रिजेस वगैरह देखता हूँ, मैं तो हैरान रह जाता हूँ, इसलिए इतने मतलब कि उन्होंने बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है यार। जाए वो मेहनत कर रहे हैं, जाए इंडिया की पहचान बन रही है, मसला नहीं है उनसे, दुनिया पर जाना जा रहा है, तो अल्लाह उनको और दे। हमारी यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।